श्लोक 73 अध्याय 18। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। इस श्लोक के संदर्भ में एक दोहा प्रस्तुत है। अर्जुन बोले आपने दिया दिव्य जो ज्ञान, मोह मिट गया सर्वथा हे अच्युत भगवान, हे अच्युत भगवान। निज स्वरूप को मान कर शरीर और संसार मुझको विस्मृति हुई, पर अब कर लिया सुधार, अब कर लिया सुधार। इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासन अर्थात संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फंसाने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता। इसलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है कि उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस शब्द में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह
भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है। वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि केवल कृष्ण उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान हैं और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। इस तरह से श्लोक 73 अध्याय 18 की व्याख्या यहीं संपन्न होती है। हरे कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।